हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी को दशा माता की पूजा विधि दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दशा माता की पूजा के लिए सबसे पहले एक पाटा रखें, पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद दशा माँ की फ़ोटो रखें और दीपक प्रज्वलित करके रखें। अगर दशा माता की फ़ोटो ना हो तो पूजा कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने गेहूं पर सुपारी रखकर गणपति जी की स्थापना कर ली है। तो सुपारी पर आप मोली बांधकर गणपति जी बना सकते हैं या उनकी मूर्ति भी आप रख सकते हैं। इसके बाद गणपति पूजन से हमारा पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले गणपति जी को हल्दी, कुमकुम, चावल और वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। साथ ही साथ गणेश जी को हम फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद दशा माता को तिलक करेंगे। तो दशा माता की पूजा में जो है हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले दशा माता को हल्दी का तिलक अर्पित करेंगे। उसके बाद माँ को कुमकुम का तिलक लगाएंगे। साथ ही साथ माता की सवारी ऊँट होती है तो माता के ऊँट का भी तिलक करेंगे। घर की दशा के लिए, घर की संपन्नता के लिए, सुख के लिए और विकास के लिए हम दशा माता के व्रत करते हैं और ये व्रत 10 दिन तक चलता है। होली के अगले दिन से शुरू होकर दशमी तिथि तक दशा माता का व्रत किया जाता है और रोज पूजा करी जाती है। अब यहाँ पर मैंने 10 पान के पत्ते लिए हैं। आप 10 पान के या पीपल के पत्ते ले सकते हैं। दशा माता की पूजा आप पीपल के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। इसके बाद ये 10 पत्तों पर हम गेहूं के थोड़े थोड़े दाने रखेंगे। तो ये 10 ढेरी गेहूं की जो होती हैं और इन पे हम बाकी जो भी सामान चढ़ाते हैं, ये सब दशा माता का रूप मानकर आप इनकी पूजा कर सकते हैं। तो अगर दशा माता की फोटो नहीं हो तो इस तरीके से आप 10 ढेरी गेहूं की लगाकर उनकी पूजा भी कर सकते हैं। तो या तो आप पीपल का पत्ता लें या फिर आप पान का पत्ता लें। इस तरीके से मैंने 10 पत्तों पर गेहूं रख लिए हैं। इसके बाद हम सभी पर कुमकुम और हल्दी अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं कुमकुम अर्पित कर रही हूँ। जय दशा माँ बोलते हुए सभी पत्तों पर आपको सबसे पहले कुमकुम अर्पित कर देना है और कुमकुम अर्पित करने के बाद थोड़ी थोड़ी हल्दी अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। माता को तिलक के रूप में थोड़े से आप अक्षत अर्पित करें। दशा माँ की पूजा में जो है गेहूं का उपयोग होता है। अगर गेहूं नहीं है तो फिर आप जो है चावल भी ले सकते हैं। और होली को जल दिखाकर जौ और हल्दी लाई जाती है, उसे पीस कर ही ये डोरा रंगा जाता है। ये कच्चा सूत का जो डोरा है ये 10 तारों का होता है और इसमें 10 गांठ होती है। तो दशा माँ का ये डोरा लिया जाता है और 1 साल तक धारण किया जाता है। अब 1 साल तक धारण कैसे करें? तो ये जो डोरा है आप 1 दिन पहने पूजा के, और अगर 10 दिन पूजा कर रहे हैं तो 10 दिन पहने। उसके बाद आप इसे किसी डिब्बी में कर रख सकते हैं अपनी अलमारी में। और नेक्स्ट ईयर जब अगले साल पूजा करेंगे तो पुराना डोरा तो आपको विसर्जित कर देना है और नया डोरा वापस से रख लेना है। अब दशा माँ को फूल अर्पित करेंगे। तो माता को यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए हैं और जब तक कहानी सुनेंगे तब तक जो है डोरा माता के पास ही रखेंगे। कहानी सुनने के बाद आपको डोरा अपने गले में धारण कर लेना है। तो इस तरीके से जो है जो हमने 10 ढेरी गेहूं की लगाई हैं उन पर भी हम माता को पुष्प अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद आपको दीवार पर सबसे पहले 10 टिक्की रोली की देनी है। अब दीवार की जगह आप कागज़ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइल्स पर कर रही हूँ, इसलिए टाइल्स पर तो निशान नहीं रहता है पर दीवार पे निशान रह जाएगा, इसलिए आप प्लेन वाइट पेपर लगाकर उस पर टिक्की दे सकते हैं। और ये जो 10 टिक्की देंगे इन्हें भी दशा माता का रूप मानकर पूजा जा सकता है। यहाँ पर अब मैं रोली के बाद मेहंदी की टिक्की दूंगी। तो रोली की टिक्की देंगे, मेहंदी की टिक्की देंगे, हल्दी की टिक्की देंगे और काजल की टिक्की देंगे। इस तरीके से जो है आपको 10-10 टिक्की देनी है। और अगर बहुत सारी लेडीज़ एक साथ पूजा कर रही हैं तो बस सब लेडीज़ अपनी अलग अलग टिक्की देंगी और अलग अलग अपना डोरा बनाएंगी। बाकी आप एक ही जगह पर पूजा कर सकते हैं। मतलब अगर 10 ढेरी गेहूं की एक ही बनाएंगे तो वो भी चलेगा। बस टिक्की सब अपनी खुद देंगे और अपना डोरा भी सब खुद बनाएंगे। तो इस तरीके से हल्दी की टिक्की देने के बाद अब काजल की टिक्की देंगे। तो 10 टिक्की अब काजल की लगाएंगे। काजल आप स्टिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं और मेहंदी कोन वाली, ताकि सभी आसानी से लगा पाएँ। और कुमकुम और हल्दी लगाने के लिए यानी रोली और हल्दी की टिक्की देने के लिए आप ईयरबड या तिलक स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से 10-10 टिक्की देने के बाद इनको भी चिरचेंगे यानी इन पे रोली और हल्दी का छांटा देंगे। अब आपको जो है आटे से और बेसन से हल्दी मिलाकर इस तरीके से दशा माँ के गहने बनाए जाते हैं, ये चढ़ाए जाते हैं। तो गहनों में यहाँ तो मैंने इस तरीके से गहने बनाए हैं। तो आपको हर एक ढेरी पर आपको
एक एक गहना चढ़ा देना है, वरना माता की जो है तागड़ी, माता की सीढ़ी, गले का हार, गले की माला सभी बनाई जाती हैं, तरह तरह की चीज़ें। उन चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आप किस तरीके से माता के गहने बना सकते हैं। इसके बाद ये जो बचे हुए सारे गहने हैं ये माता के चरणों में ही अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से दशा माता को आपको गहने ज़रूर से अर्पित करने हैं। इसके बाद अब हम एक एक रुपया सारी गेहूं की ढेरी पर रखेंगे। तो एक एक रुपया आपको, एक एक रुपये का सिक्का आपको सारी गेहूं की ढेरी पर रखना है। तो यहाँ पर मैं सभी ढेरी पर जो है 1 रुपये का सिक्का रख दूंगी। इस तरीके से जो है आपको दशा माता की पूजा करनी होती है। अब आगे जान लेते हैं आगे क्या करेंगे। इसके बाद माता को सुहाग का सामान अर्पित करें। तो आपको माता को 16 श्रृंगार या जो भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहें वो श्रृंगार का सामान आप अर्पित करें। बाद में जो श्रृंगार का सामान है वो आप थोड़ा सा खुद प्रसाद के रूप में रखें और थोड़ा सा माता के मंदिर में या दुर्गा माता के मंदिर में चढ़ाकर आ सकते हैं। इसके बाद इस व्रत में पूड़े यानी गुलगुले का प्रसाद ज़रूर से बनाया जाता है, तो वो मैंने यहाँ रखा है। उसके बाद कोई से भी 10 फल आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 10 केले लिए हैं। तो इस तरीके से आप 10 दाने गेहूं के हाथ में लेकर, क्योंकि दशा माता की पूजा 10 दिन तक करी जाती है, दशमी के दिन करी जाती है, इसलिए 10 अंक का विशेष महत्व है। तो कोशिश कर सारी चीज़ें गिनती में 10 ही लें। तो इस तरीके से 10 दाने गेहूं के हाथ में लेकर आपको दशा माता की व्रत कथा करनी है। और इसी के साथ साथ इसके पहले 1 लोटा जल भर कर रखेंगे, वो भी मैं आपको अब दिखा दूंगी। तो कहानी का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर माता को प्रसाद के रूप में भी मैंने जल अर्पित कर दिया है। फिर आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़े से गेहूं के दाने डाल दीजिए और उसके बाद आपको जो है 10 टिक्की हल्दी की लगानी है। तो अपने लोटे पर आपको 10 टिक्की हल्दी की लगानी है। लोटे के जो कंठ में है उसमें मोली बांध लें आप लोटे के कंठ में। इस तरीके से जो है एक एक करके 10 टिक्की लगा लें आप हल्दी की। और उसके बाद आपकी जो है कहानी आप सुन लें, और कहानी सुनने के बाद जो गेहूं आपने 10 दाने हाथ में लिए थे वो गेहूं भी आप अपने इस कलश में डाल दें। तो इस लोटे के जल का अब आपको क्या करना है, ये लोटे के जल से आपको सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। जल का लोटा जो है, अगर सारी लेडीज़ एक साथ कहानी पढ़ रही हैं तो एक भी रख सकते हैं, वरना सब अपना अलग अलग भी रख सकते हैं। इसके बाद जो है धूप दिखा देंगे। तो माता को धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद माता की आरती करेंगे। तो दशा माता की आरती करें आप, और इस तरीके से धूप दीप दिखा देंगे माता को, और फिर आपकी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से करनी होती है दशा माता की पूजा। और सारी सुहागिन महिलाओं को, और कोई भी महिला, बूढ़ी और कैसी भी महिला अपने घर में ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये घर की बड़ी महिलाओं को और सुहागिन महिलाओं को करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप दशा माता की पूजा करें। और अंत में आप पूजा किस तरीके से उठाएं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये डोरा आपको पहन लेना है। पिछले साल का जो डोरा है वो आप जल में या फिर मिट्टी में दबाकर विसर्जित कर दें। ये जो गेहूं की कुड्डी है इस पे जो दक्षिणा रखी है, ये दक्षिणा आप मंदिर में चढ़ा दें, दान पेटी में डाल दें। और जो गेहूं है, पान के पत्ते हैं, गेहूं आप चिड़ियों को डाल सकते हैं, जो गहने बनाए हैं वो भी, और जो पान के पत्ते हैं वो आप पौधों में डाल सकते हैं। फल आप प्रसाद में बांट दीजिए, गुलगुले आप प्रसाद में बांट दें, कुछ खुद खा लें, और माता की फोटो वापस रख दें। और जो टिक्की दीवार पर दी है वो साफ कपड़े से पूछ दें, और अगर आपने कागज़ पर दिए तो कागज़ को भी विसर्जित कर दें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।